हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? होप कि सब कोई मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ एक खुशखबरी है कि जिन बच्चों का फॉर्म अभी तक सैनिक स्कूल में नहीं भरा पाया है किसी कारणवश, वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दे। 30 नवंबर तक का टाइम है। हाँ, और हो सके तो आप 25 नवंबर तक सभी फॉर्म को फिलअप कर दें। और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको पता है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला आपका आधार कार्ड चाहिए, हाँ, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद चाहिए ये डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इतना आपका नेसेसरी है, इतना अपलोड करना पड़ेगा। तो जिन बच्चे का जो है ये सारा डॉक्यूमेंट्स है वो तुरंत से तुरंत अगल बगल किसी कैफे में जाके जो है फॉर्म को फिलअप कर ले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आप उसी जोश उसी उमंग के साथ जो है आज का न्यू चैप्टर चालू करते हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आपको दोस्तों बोर्ड पे दिख रहा होगा फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, बुडमास पढ़ा दिया। ठीक है, बहुत तरह का जो क्वेश्चन है वो भी कराया, जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों गुणनखंड। ठीक है, तो यहां डिफिनेशन लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन। देखिए दोस्तों, मतलब फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से अधिक जो है एक्सप्रेशन निकालते हैं। जैसे दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, आपको लिख रहे हैं हम 1। हम बोले दोस्तों 1 का क्या क्या फैक्टर होगा। 1 का फैक्टर इन द सेंस कि 1 में कौन कौन डिजिट से डिवाइड हो जाएगा, 1 किस किस डिजिट से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि सर 1 जो है मात्र और मात्र जो है 1 एक ऐसा डिजिट है जिसे वो डिवाइड होगा, यानी 1 का कितना फैक्टर होगा जी दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, हम बात करते हैं अब 2 का। तो 2 किससे किससे डिवाइड होगा जी दोस्तों, आप लोग बोलेंगे कि सर 2 जो है 1 से भी डिवाइड होगा और साथ ही साथ 2 से भी डिवाइड होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी 2 का कितना फैक्टर हो गया जी दोस्तों, 2 फैक्टर हो गया। कौन कौन, एक 1 और एक 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलिए, हम बोले कि दोस्तों चलिए 3 का कौन कौन फैक्टर होगा, तो आप बताएंगे कि सर 1 होगा और साथ ही साथ क्या होगा जी, 3 होगा। हाँ, यानी इसका भी कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा। हाँ, वैसे ही अगर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बताएंगे, हम बोलेंगे कि चलिए 4 का फैक्टर बताइए, 4 का फैक्टर कौन कौन होगा और कितना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम 4 का फैक्टर निकालते हैं। यानी 4 में हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया जी दोस्तों, 1 2 3। यानी कितना हो गया जी दोस्तों, 3 हो गया। यानी इसका फैक्टर कितना हो गया जी, 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से। अगर कहीं भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में डालें तुरंत। ठीक है, देखिए अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और बोलते हैं कि 12 का फैक्टर निकालिए। तो क्या होगा जी दोस्तों, 12 में क्या क्या डिजिट से डिवाइड होगा, एक 1 से होगा, दूसरा 2 से होगा, तीसरा 3 से होगा, चौथा 4 से होगा, पांचवा 6 से होगा और छठा 12 से होगा। इसके अलावा कोई भी डिजिट से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा है जी दोस्तों, यानी इसका कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6। यानी इसका कितना फैक्टर होगा जी दोस्तों, 6 फैक्टर हुआ। इतना तक आप सबको समझ में आया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहीं दोस्तों हम बोलते हैं कि 120 का फैक्टर निकालिए, किसका जी दोस्तों, चलिए नॉर्मल पहले देते हैं। हम बोले 60 का फैक्टर निकालिए, 60 का कितना फैक्टर होगा और कौन कौन फैक्टर होगा। ठीक है, तो आप हम लोग 60 का निकालते हैं, तो आप लोग बताएंगे जी दोस्तों कि एक 1 होगा। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 1 है ये हर एक नंबर का फैक्टर हो रहा है। ये चीज समझ में आ रहा, तो 1 तो आना ही आना है। ठीक है, दूसरा क्या होगा जी दोस्तों, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा क्या हो जाएगा जी 3 4 5 6 10, उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद 15, उसके बाद क्या होगा जी दोस्तों 20, उसके बाद क्या होगा जी दोस्तों 30, उसके बाद क्या होगा जी 60। सबको समझ में आया जी दोस्तों। हाँ, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी 60 का कितना फैक्टर हो जाएगा, 12। आज सबको समझ में आया, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम, ठीक है। चलिए दोस्तों, लेकिन क्या हम इस तरह से निकालेंगे, कहीं अगर डिजिट बढ़ा दे दिया तो, नंबर बढ़ा दे दिया तब, जैसे हम बोले 120 का निकालिए, तो कैसे निकालेंगे जी। अब दोस्तों यहां पे आके थोड़ा सा हमको
टॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल था, जो छोटा छोटा डिजिट था, नंबर था, उसका तो हमने आराम से निकाल लिया। दिक्कत कहां होगा जी दोस्तों, जब बड़ा डिजिट दे दिया, बोलेगा कि नहीं 360 का फैक्टर निकाल के बताइए कितना होगा, बोलेगा कि बताइए 1020 का फैक्टर बताइए कितना होगा, तब जाके जो है हम लोग यहां रुकेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना जो बताए हैं वो सारा का सारा समझ में आया, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी से जल्दी इसको नोट करें ताकि हम आगे जो है आपको बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और जैसे हम बोले कि हम फिर स्टार्टिंग से चलते हैं। जैसे हम बोले कि 12 का कितना फैक्टर होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जी दोस्तों। देखिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे कितना बार में जाएगा जी दोस्तों, 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 बार में, इससे अब तो ज्यादा होगा नहीं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 और इंटू में 3 कितना बार है 1 बार, तो 3 का पावर 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, क्या जी दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो क्या हो जाएगा जी दोस्तों। देखिए क्या करते हैं, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिए और इसके पावर में 1 ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरा निकल जाएगा। देखिए इसका पावर क्या है जी दोस्तों, 2 है, तो 2 में 1 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। समझ में आया। अब आगे चलिए, इसका पावर क्या है जी 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया जी दोस्तों 6 हो गया। आई होप कि आपको सबको बढ़िया से समझ में आया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम बोले कि चलिए हम निकालते हैं 120 का, किसका जी दोस्तों 120 का हम फैक्टर निकालते हैं कि कितना फैक्टर होगा, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 120। ठीक है, अब चलिए अब फिर से 120 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से कितने बार में जी 60 बार में, फिर 2 से करेंगे कितने बार में 30 बार में, फिर 2 से करेंगे कितने बार में जी 15 बार में, फिर 3 से करेंगे 5 बार में, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 2 कितना बार आया जी दोस्तों 3 बार, तब 3 लिख दिए, 3 कितना बार आया 1 बार, 5 कितना बार आया 1 बार। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है जी दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या निकालना है जी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या हो जाएगा जी, इसका पावर क्या है 3 है, तो 3 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, इंटू 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, इंटू 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, यानी 4 2 8 और 8 2 16, यानी नंबर ऑफ फैक्टर जो हो जाएगा 120 का वो कितना हो जाएगा जी दोस्तों 16 हो जाएगा। तो आई होप कि आप सबको बढ़िया से समझ में, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो चलिए फिर इसको नोट करिए ताकि हम फिर एक पीछे से हम आपको ले जाए और आगे तक लेके बढ़े। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट करें आप इसको। स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं क्या क्या चीज हमको चाहिए। जैसे हम बोले कि ये 12 है, 12 में हमको क्या क्या चाहिए आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। पहला चीज हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। ठीक है, दूसरा चीज चाहिए टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर बोले जी दोस्तों सम फैक्टर, इवन फैक्टर। ठीक है, तीसरा चीज हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड मतलब विषम, विषम फैक्टर। ठीक है, चौथा हमको चाहिए द सम ऑफ ऑल फैक्टर, द सम ऑफ यानी जोड़, द सम ऑफ ऑल फैक्टर। चलिए दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे, पहले नॉर्मल हम लोग सीख जाते हैं कि कैसे निकलेगा कैसे, उसके बाद तो हम इतना अच्छा से बताएंगे आपको कि कितना ही बड़ा नंबर दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत उस चीज को निकाल दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम 12 का थोड़ा सा फैक्टर करते हैं। तो 12 का क्या क्या फैक्टर होगा जी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और ये क्या हो जाएगा जी दोस्तों 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब आगे चलिए दोस्तों, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का हम बात करें तो कितना फैक्टर हुआ जी 1 2 3 4 5 6, हमने बता भी दिया था। देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2 6 और फिर 2 3 बार में, यानी 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, इसके पावर में 1 ऐड करेंगे,
टोटल फैक्टर निकालने के लिए इसके पावर में क्या ऐड करेंगे जी, 1 ऐड करेंगे, इसका भी पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया जी दोस्तों, 6 आ गया। तो हमने यहाँ पे 6 लिख डाला, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां बोला है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम फैक्टर को निकालिए, यानी सम गुणनखंड को निकालिए। तो सम संख्या ढूंढते हैं दोस्तों, कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए बोलिए। यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो हो जाएगा 1 2 3 4 कितना हो जाएगा जी दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अब ऑड नंबर ढूंढिए कौन सा, ये है और ये है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या, ऑड फैक्टर क्या हो गया जी, 2 हो गया, कितना हो गया, एक 1 हो गया और दूसरा 3 हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आगे चलिए, द सम ऑफ ऑल फैक्टर। अब देखिए दोस्तों, अब सम ऑफ मतलब जितना फैक्टर है आप सबका ऐड निकालिए, ठीक है, सबको जोड़ के बताइए कि कितना होगा। तो चलिए हम लोग ऐसे ही पहले मौखिक जोड़ लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा जी, 12 6 18, 18 4 22, 22 22 और 3 25, 25 2 27, 27 और 1 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी दोस्तों, 28 हो जाएगा। आई होप कि हम कैलकुलेशन सही किए। 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27 और 1 28। तो दोस्तों ये चारों चीज हमसे जनरली क्वेश्चन में पूछता है कि कोई नंबर दे देगा, बोलेगा कि बताइए कि इवन फैक्टर कितना होगा, ऑड फैक्टर कितना होगा, या बोलेगा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल दीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर दे सकता है। अब यहां पे दोस्तों ये चेक करना है कि ये तो नंबर एकदम स्मॉलेस्ट था, छोटा था, तो हमने तुरंत इसका फैक्टर किया और सारा चीज दे दे के लिख डाला। लेकिन वहीं अगर नंबर ऑफ फैक्टर नंबर जो है अगर बढ़ा दे दिया, जैसे बोल दिया 120, अब इसका अगर हमको ये चारों चीज बोल दिया निकालने के लिए, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये सोचने वाली बात है, तब कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए जो है हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इसको नोट करें, ठीक है, जल्दी से नोट करें आप लोग। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं जब बड़ा नंबर रहेगा तब कैसे जो है ये चारों का चारों हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक नंबर आपको देते हैं 120, क्या देते हैं जी, 120। अब इसमें हम पूछेंगे कि बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, द सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा। ये चारों चीज हम पूछेंगे। हिंदी में एक बार बोले कि टोटल गुणनखंड कितना होगा, टोटल सम संख्या का गुणनखंड कितना होगा, ऑड संख्या वाला गुणनखंड कितना होगा और टोटल का जोड़ कितना होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, 2 से करेंगे 60 बार में, फिर 2 से करेंगे 30 बार में, फिर 2 से करेंगे 15 बार में, अब फिर 3 से करेंगे 5 बार में। आई होप कि दोस्तों आप सबको समझ में आए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, 2 कितना बार है जी, 3 बार, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 कितना बार है जी, 1 बार, तो 3 का पावर 1, 5 कितना बार है जी, 1 बार, तो 5 का पावर 1। हम बोले थे दोस्तों जब हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो सबके पावर में क्या करेंगे, एक एक ऐड करके और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके पावर में एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 4, इसके पावर में एक ऐड करेंगे कितना आ जाएगा जी 2, और इसके पावर में एक ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया जी दोस्तों, 16 हो गया। आई होप कि आप सबको समझ में आया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा चीज है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब समझना है दोस्तों बढ़िया से, हाँ, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए या दो के मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल भी हो तो वो इवन नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक काम करते हैं, यानी इवन नंबर निकालने के लिए हमको 2k के फॉर्म में होना चाहिए। अब k क्या है, इसका मल्टीपल है, 2 का क्या है जी, मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम देखते हैं क्या इसमें कोई 2 है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, 2 का पावर 3 है, हम वहां से जो है 2 कॉमन ले सकते हैं। अब यहां देखिए, अब 2k के फॉर्म में लाएंगे, अगर यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं दोस्तों तो यहां क्या बच जाएगा जी, यहां कॉमन लिया तो 2 का पावर 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा और 5 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां देखिए, तो ये 2 रहने देते हैं। अब 2 के पावर देखिए, 2 का पावर 2 है तो पावर में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां देखिए, अब 3 का पावर क्या है जी, 1 है, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 12 जो फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर का होगा। किसका होगा जी, इवन नंबर होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है इवन, वो कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा।
इससे मतलब है दोस्तों, हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल है यानी ये 2 से डिवाइड होगा, यानी ये इवन नंबर होगा। तो हमको इससे मतलब है, इसके पावर में 1 ऐड कर दिया, फिर इसके पावर में 1 ऐड कर दिया, फिर इसके पावर में 1 ऐड कर दिए, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो हो गया जी दोस्तों कितना हो गया, 12 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग एक चीज समझिए कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बराबर होता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है दोस्तों, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है आपको। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो हमको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। अब यहां देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको पता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 16, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ इवन फैक्टर पता चल गया 12, तो हम यहां पे 12 लिख दिए, प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए 12 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी दोस्तों, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कोई दिक्कत नहीं ना। एक तरीका और है कि चूंकि हमको ऑड फैक्टर निकालना है, इसका मतलब वो 2 के मल्टीपल में नहीं आएगा, यानी जहां भी 2 दिखेगा उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अगर दोस्तों हम इसमें से 2 हटा दिए, यानी 2 का पावर 3 हटा ही दिए, तो क्या बचेगा जी, 3 का पावर 1 और क्या बचेगा 5 का पावर 1। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसके पावर में एक ऐड करेंगे तो 2 होगा, और इसके एक पावर में ऐड करेंगे तो 2 होगा, यानी 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो या तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल लीजिए, या तो फिर ये फॉर्मूला पे बैठिए, अपने आप जो है निकल जाएगा। आई होप कि आपको इतना बढ़िया से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, फिर से उस चीज को समझाया जाएगा। अगर समझ में आ गया तो आप इसको नोट करें ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं एक लास्ट जो दिया हुआ है, द सम ऑफ ऑल फैक्टर, यानी सारे फैक्टर का जोड़ कितना होगा। चलिए दोस्तों, अब यहां ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर 3 है, यानी 2 का पावर 3 का जो फैक्टर होगा, इसके पहले क्या होगा जी, 2 का पावर 0 होगा, 2 का पावर 1 होगा, 2 का पावर 2 होगा, 2 का पावर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे आ जाइए, अब यहाँ 3 का पावर 1 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। 5 का है तो क्या हो जाएगा जी, 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। कोई दिक्कत नहीं ना। बोलिए, अब यहां ध्यान से देखिए, अभी काम करता है, 2 का पावर 0 का मतलब क्या हो गया जी 1, प्लस 2 का पावर 1 का मतलब क्या हो गया जी 2, प्लस 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया जी 4, प्लस 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया जी 8। अब इसका देख लीजिए, 3 का पावर 0 मतलब 1, प्लस 3 का पावर 1 मतलब 3। अब इसका देख लीजिए, 5 का पावर 0 मतलब 1, अब 5 का पावर 1 मतलब 5। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलिए, अभी सबको ऐड करते हैं, 8 4 12, 12 12 2 14, 14 1 15, गुने 3 और 1 4, गुने 5 और 1 6। ठीक है, तो 15 चौका कितना हो जाएगा जी 60, और 60 गुने 6 कितना हो जाएगा, 6 के 36, यानी 360। यानी सम ऑफ टोटल फैक्टर जो हो गया वो कितना हो गया जी 360। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो फिर हम छोटा सा नंबर लेके चलते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं, एक छोटा सा नंबर लेते हैं, 12 ले लेते हैं। ठीक है, 12 ले लेते हैं, या चलिए 16 ले लेते हैं, चाहे 20 ले लेते हैं, चलिए 20 ले लेते हैं। हाँ, 20 का हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब आगे चलिए, तो इसका फैक्टर क्या होगा जी, चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में। ठीक है, यानी 2 का पावर 2 है, इंटू में 5 का पावर 1, यही होगा जी दोस्तों। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो गया वो कितना हो गया जी, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 3 दूना 6, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं कौन कौन होगा। एगो 1 होगा, एगो 2 होगा, एगो 5 सॉरी एक 4 होगा, और एक 5 होगा, एक उसके बाद 10 होगा, उसके बाद एक 20 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम निकाल लिए, अपने आइडिया से निकाल लिए कि कैसे निकालना। ठीक है, अब सम ऑफ सॉरी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर निकालना हो, इवन फैक्टर, तो सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा इसमें 2 है कि नहीं।
इवन कब आएगा, जब 2 का मल्टीपल में होगा। तो इसमें 2 का पावर 2 है तो क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा जी यहाँ 2 का पावर 1 बच गया और इंटू में यहाँ 5 का पावर 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए तो 2 का पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 5 का पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, पावर में 1 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया कितना जी 4 हो गया। अब देखिए कौन कौन 1 2 3 4, 4 को इवन फैक्टर है। हम बताए थे दोस्तों कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से अगर इवन फैक्टर घटा लेंगे तो क्या बचेगा जी ऑड फैक्टर बच जाएगा। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी 2, और 2 क्या आ जाएगा ऑड फैक्टर हो जाएगा। देखिए 2 ऑड फैक्टर है कि नहीं है, समझ में आ रहा। अब आगे चलिए, अब हमको निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर यानी सारे फैक्टर का ऐड क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से हम यहीं पे आ जाता है, ये 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है, ठीक है। तो 2 का पावर 2 इंटू में क्या है जी 5 का पावर 1। अब ये 2 का पावर 2 मतलब क्या होता है जी 4। अब इस 4 का क्या क्या फैक्टर होगा निकाल लेते हैं। तो 2 का पावर 0 होगा, फिर 2 का पावर 1 होगा, फिर 2 का पावर 2 होगा, ये 3 फैक्टर होगा इसका 2 का पावर 2 का, कोई देखिए ना। अब वैसे ही 5 का पावर क्या होगा जी 5 का पावर 0 और 5 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलिए 2 का पावर 0 यानी 1 प्लस 2 का पावर 1 यानी 2 प्लस 2 का पावर 2 यानी 4, और ये 5 का पावर 0 यानी 1 प्लस 5 का पावर 1 यानी 5। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 हो गया इंटू 5 और 1 6, तो 7 6 42, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो सॉरी टोटल सम ऑफ फैक्टर जो हो गया वो कितना हो गया जी 42। अब चलिए ऐड कर लेते हैं, 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 1 40 और 40 2 42। देखिए दोस्तों अगर सबको हम ऐड किए तो कितना आ गया 42 आ गया। तो अगर मान लेते हैं कोई बड़ा डिजिट दे दिया तब तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, ये छोटा डिजिट था, छोटा नंबर था इसलिए हमने तुरंत ऐड करके बता दिया। लेकिन अगर बड़ा डिजिट हो गया तो ये वाला चीज आप याद रखिएगा कि कैसे जो है टोटल सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, क्या बता दीजिए हमको कि 240 का कितना फैक्टर होगा। 240 का सबसे पहला निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है। तीसरा निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। उसके बाद निकालना है चौथा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। क्या निकालना है जी दोस्तों नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ये चारों का चारों जल्दी से आप निकाल के बताएं और जल्दी से जल्दी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है दोस्तों जल्दी करें। चलिए दोस्तों बहुत बच्चों ने अच्छा खासा ट्राई किया, ठीक है। बहुत लोगों का आंसर सही है, कुछ लोगों का गलत है, तो चलिए हम ट्राई करते हैं फिर से। देखिए 240 है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है। तो 2 से करेंगे 120, ठीक है। फिर 2 से करेंगे जी दोस्तों 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15 और फिर 3 से करेंगे 5। कोई दिक्कत नहीं ना, सबको समझ में बढ़िया से। अब आगे चलिए, यहाँ कितना बार 2 है जी 1 2 3 4, यानी 2 का पावर क्या आ जाएगा जी 4 इंटू 3 का पावर क्या आ जाएगा जी 1 इंटू 5 का पावर क्या आ जाएगा जी 1। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया सबको। अब आगे चलिए, अब देखना है दोस्तों हमको सबसे पहले निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हम आपको बताए थे जितना भी पावर है उसमें एक एक ऐड करके और सबको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें एक ऐड करेंगे तो 5, इसमें एक ऐड करेंगे तो 2, इसमें एक ऐड करेंगे तो 2, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आ गया दोस्तों वो कितना आ गया 20। आई होप कि सबको बढ़िया से समझ में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, पहले इसका बात करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर का। तो हम बताए थे दोस्तों अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, अगर सम गुणनखंड निकालना है तो उसके लिए 2 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें देखते हैं 2 है, बिल्कुल 2 है, यहाँ 2 का पावर 4 है तो 2 कॉमन ले लेता है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 2 का पावर 3 बचा इंटू में यहाँ 3 का पावर 1 बचा और यहाँ 5 का पावर क्या बच गया 1 बच गया। कोई दिक्कत नहीं। अब सबके पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 4, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ क्या हो गया 2, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो गया 16 हो गया। कितना हो गया जी दोस्तों टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो गया 16 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। हम ये भी बताए थे अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर दिया हो और ऑड में से या तो फिर इवन में से कोई एक दिया है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से घटा लेंगे तो दूसरा वाला निकल जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर मिला हुआ है, टोटल नंबर हमको मिला हुआ है, तो 20 में से 16 घटा लेंगे यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों, समझ में आ रहा है सबको।
मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर का। किसका जी दोस्तों? सम ऑफ ऑल फैक्टर का। तो चलिए फिर से हम यहीं पे आ जाते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए 2 का पावर 4 है, यानी इसका पहले जो इसका फैक्टर होगा वो कौन कौन होगा? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। इतना होगा फैक्टर इसका 2 का पावर 4 का। अब करके देख लो ना, किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 है, एक 0 को छोड़ के, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, हम बताए हुए हैं। ठीक है, अब यहां देखिए 3 का पावर 0 और ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1। यह क्या हो जाएगा जी? 5 का पावर 0, सॉरी हाँ 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए अब यहां देखिए 2 का पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 का पावर 1 का मतलब 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस, हाँ ये कितना हो जाएगा? 16। ये कितना हो जाएगा जी? 1 प्लस 3। कितना हो जाएगा जी? 1 प्लस 3। ये कितना हो जाएगा जी? 1 प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहां देखिए, ध्यान से देखिए, अब इसको ऐड करते हैं। 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 24 4 28, 28 28 और 2 30, 30 और 1 31 इंटू 3 और 1 कितना हो जाएगा जी? 4 और 5 और 1 6 कितना हो जाएगा जी? ठीक है, 6 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चौका 24, 24 गुने 31 करते हैं, 24 गुने 31 करते हैं। 4 एकम 4, 4 3 12, हाँ और 2 एकम 2 और 2 3 6 कितना हो जाएगा जी? 4 4 7 744। यानी टोटल सम ऑफ फैक्टर जो आ जाएगा जी दोस्तों कितना हो जाएगा? 744। यानी यहाँ पे क्या लिख दिया हम? 744। आई होप कि सभी मेरे प्यारे दोस्तों को समझ में आया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आपको जो है कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको बना के और ग्रुप में डालना है, यानी कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग जल्दी इसको नोट करें। चलिए दोस्तों, तो आपके बोर्ड पे जो है टोटल का टोटल 6 क्वेश्चन है, और ये 6 क्वेश्चन का आपको पहला चीज निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फिर उसके बाद निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, उसके बाद लास्ट में जो आपको निकालना है वो निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर तक। अरे हटो यार। चलिए दोस्तों, तो लास्ट में क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 360, 130, 540, उसके बाद है 70, उसके बाद 96, उसके बाद है क्या है जी? 720। आई होप कि दोस्तों आप सबको बढ़िया से ये वीडियो समझ में आया होगा, बढ़िया से ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और उम्मीद है आप सबको बढ़िया से समझ में आएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।